शूर्पणखा के नाक कटने का बदला लेने के लिए रावण पहले स्वयं नहीं गया, उसने मारीच को भेजा और मारीच के पास ये कला थी कि वो जैसा स्वरूप बनाना चाहे वैसा स्वरूप बना ले। और यहीं पर हम सबको इस कहानी से बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं। मारीच सोने के हिरण का रूप धारण करके पहुंचा है और मां सीता सोने के हिरण पर प्रभावित हुई। अब आप देखिए, अगर आप राम कहानी को बहुत महीनता से पढ़े होंगे तो आपने ये सुना होगा कि जब श्री राम वन की तरफ प्रस्थान किए तो असली सीता को उन्होंने अग्नि को सौंप दिया था और उनके साथ जो सीता चल रही थी वो कौन सी सीता थी बताइए? असली सीता थी या नकली सीता थी? हाँ, वो सीता की परछाया थी। तो हम सबको सबसे पहले ये बात समझनी है कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की सीता है, जो त्रेता युग की सीता है, वो कभी भी मर्यादा की लकीर का उल्लंघन नहीं कर सकती। जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की सीता है वो कभी भी माया के प्रलोभन में नहीं आ सकती, वो कभी भी माया मारीच के ऊपर आकर्षित नहीं हो सकती। तो अब इस कहानी को हमें स्वयं के जीवन से समझने की आवश्यकता है। जब परमात्मा ने हम सबको इस संसार में भेजा, परमात्मा राम ने हम आत्मा रूपी सीता को जब इस संसार में भेजा तो हम सभी आत्मा रूपी सीताएं मर्यादित थी। हम सब आत्मा रूपी सीताएं अनेक कलाओं से परिपूर्ण थी। आत्मा रूपी सीता पर माया का परछाया नहीं था। और इसलिए मानस में भी लिखा है कि असुर दानव सतयुग त्रेता में कछु नहीं। आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग, दानव प्रवृत्ति वाले लोग सतयुग त्रेता में नहीं थे। द्वापर में इनकी थोड़ी थोड़ी वृद्धि होना शुरू हुई और कलयुग आते आते इनका बहुत विस्तार हो गया। तो आत्मा रूपी सीता जब सतयुग में थी तो उस पर माया का प्रभाव नहीं था। आत्मा रूपी सीता जब त्रेता युग में आई तो भी वो मर्यादा की लकीर के अंदर थी। इसलिए मां सीता मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की अर्धांगिनी थी। आप सोच भी सकते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम की पत्नी और मर्यादा को लांघ दे, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। तो जो असली सीता थी वो संपूर्ण मर्यादित थी। लेकिन कथाओं में क्या दिखाया गया कि राम जी ने असली सीता को अग्नि को सौंप दिया। और इसलिए दिखाते हैं कि जब सीता जी को वापस लेकर के आए तो सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। माना नकली सीता ने अग्नि में प्रवेश किया और जो असली सीता को वो अग्नि को सौंपे थे फिर उसको लेकर के वो अयोध्या लौटेंगे।
तो जब आत्मा रूपी सीता द्वापर में पहुंचती है तो सीता की जो ओरिजिनलिटी है या जो उसका मूल स्वरूप है, जो उसका तेज है, जो उसका ओज है, वो कम होने लगता है। और जैसे ही आत्मा का तेज कम होता है वैसे ही आत्मा विकारों के अधीन होना शुरू हो जाती है। और इसलिए सीता जी किसके प्रभाव में आ गई? माया मारीच के प्रभाव में आ गई और राम को जिद करने लगी कि आप जाइए और सोने की हिरण मुझे ला करके दीजिए। यद्यपि श्री राम सीता जी को समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसी कोई हिरण नहीं हो सकती है, हो सकता है हमारे साथ कोई छल हो, लेकिन सीता जी आज अपने जिद पर है और रावण को सोने की जो हिरण माया मारीच है वो रावण को अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए राम के पास भेजी गई है और सीता जी उस पर आकर्षित हुई है। अब आप देखिए, राम जी जब सीता जी से पूछते हैं कि तुम सोने की हिरण का क्या करोगी, तो मां सीता कहती है कि जब हम अयोध्या लौट करके जाएंगे तो इस सोने की हिरण को सौगात स्वरूप लेकर के जाएंगे। राम जी कहते हैं कि अगर वो सोने की हिरण को जिंदा पकड़ना संभव नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा? अब आप देखिए सीता अपनी इच्छाओं के कितने वशीभूत है। श्री राम को कहती है अगर आप उसको जिंदा नहीं पकड़ सके तो आप उसको मार करके भी लेकर के आइएगा। और हम सब अनुभवी हैं, हमारी इच्छाएं जब चरम सीमा पर होती हैं तो सही रास्ते पर व्यक्ति चलकर अपनी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाता तो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए व्यक्ति गलत का साथ ले लेता है। होता है कि नहीं ऐसा? और आज सीता जी भी क्या कह रही है? आज नकली वाली सीता कह रही है कि अगर आप जिंदा हिरण को नहीं ला सकिएगा तो आप उसको मार करके ले आइएगा। तो राम जी पूछते हैं तुम मरे हुए हिरण का क्या करोगी? तो सीता जी कहती है उस हिरण की जो खाल होगी ना उस पे बैठ के आप तपस्या कीजिएगा। अब देखिए ये दृष्टांत हमें बताते हैं कि इच्छाओं का व्यक्ति अगर गुलाम हो जाए तो उसके विवेक को ताला लग जाता है। इच्छाओं का व्यक्ति अगर गुलाम हो जाए तो वो सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाता है। राम जी ने फिर भी समझाने की कोशिश की, सीता मान जाओ, लेकिन आज सीता हट पर है कि नहीं, आपको जाना होगा और अगर आपका मुझसे प्रेम है तो आपको मेरे खातिर वो सोने की हिरण लाना होगा। और आप देखिए वो हिरण तो माया का रूप है, मायावी है। राम जी उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो पकड़ में नहीं आ रहा है। और जैसे ही राम जी ने बाण चलाना चाहा वैसे ही वो माया मारीच छल करना शुरू करता है और उसने पुकारना शुरू किया, लक्ष्मण लक्ष्मण सीते सीते। और इधर क्या लगा सीता जी को
कि मेरे राम के प्राण संकट में है। पहले किसको भेजी? पहले राम जी को भेज दी। अब जब माया मारीच की आवाज है, सीते सीते लक्ष्मण लक्ष्मण, मां सीता एकदम व्याकुल हो गई है और कहती है, लक्ष्मण तुम अभी जाओ, तुम्हारे भाई श्री राम संकट में है, मेरे स्वामी संकट में है, तुम अभी जाओ। लक्ष्मण जी कहते हैं, भाभी आप जिद मत कीजिए, मेरे प्रभु श्री राम को कोई कुछ नहीं कर सकता, उनकी आज्ञा है कि मैं आपको अकेले छोड़ कर करके नहीं जा सकता। अब सीता जी लक्ष्मण जी को कह रही है, तुम्हें जाने की इच्छा नहीं है और तुम भाभी के आंचल में छिपकर कायरता की बोल बोल रहे हो, तुम जाओगे या नहीं? लक्ष्मण जी कहते हैं, मैं आपसे बार बार विनती करता हूं, आप मत हट लीजिए। सीता कहती है, लक्ष्मण अगर तुम नहीं जाओगे तो दे दो अपना तीर धनुष, मैं जाऊंगा। मैंने अपने स्वामी के खातिर सब कुछ छोड़ा है और आज अगर मेरे स्वामी के प्राण संकट में हैं, तो मैं ऐसे ही इंतजार नहीं कर सकती हूँ। तो लक्ष्मण जी को जब बहुत खड़ी खोटी बोली उन्होंने सुनाई, तो अंतोगत्वा लक्ष्मण जी भी क्या हुए? अंतोगत्वा लक्ष्मण जी भी जाने के लिए मजबूर हो गए। और जब लक्ष्मण जी गए तो अपने मंत्र विद्या से एक लकीर खींच करके गए, लक्ष्मण रेखा खींच करके गए और सीता जी को हिदायत दी कि आप इस रेखा के अंदर रहिए।